Good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science, Resonance. In the last class, we were discussing about the very interesting chapter that is Women and Social Reformers. We have completed almost 50% of the part in the last class, and we will cover this chapter in today's class. Today we will be covering the topic the caste and social reform. Caste and social reform, the Pratna Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हम कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। चैप्टर के बारे में हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चैप्टर क्या कहना चाह रहा है हमारे से? चैप्टर ये बताना चाह रहा है कि हमारे आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी से भी कई सालों पहले तक, करीब करीब 200 ईयर्स पहले तक जो भी अलग अलग आपके यहाँ पर कस्टम्स चले आ रहे थे, ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, उन सबको, उसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ ख़राब थे। जो ख़राब कस्टम्स थे, जैसे कि आपका सती प्रैक्टिस हो गया, आपका पॉलीगेमी हो गया, इसके अलावा आपका वुमेन को एजुकेशन राइट नहीं मिले हुए थे, इसके अलावा एक तरीके से जो मेल डोमिनेंस था सोसाइटी के अंदर, बहुत सारे ऐसे सोशल एविल्स चले आ रहे थे। उन सबको हटाने के लिए, उन सबको रिमूव करने के लिए कुछ आपके सोशल लीडर्स ने क्या किया, अपनी तरफ से कदम उठाए, मार्केट के अंदर गए, लोगों को एक कहीं ना कहीं एजुकेट करने की कोशिश करी। यहाँ पर अलग अलग हमने नाम पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे आपके, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे, इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने, ईश्वरचंद विद्यासागर थे जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए, इस तरीके के कुछ कह सकते हैं आप एक्शंस लिए ताकि सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म आ सके। चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक। द प्रार्थना समाज एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। यहाँ पर हमने किस चीज़ की बात करी? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या कर रहा था? कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग से लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा था। द परमहंस मंडली founded in the Bombay in 1840 worked for the abolition of caste। अब परमहंस मंडली कब बनी? 1840 में। कहाँ पर बनी? बॉम्बे में। क्या काम था इसका? कास्ट के लिए जो अलग अलग हमने डिस्कस किया था ना, कास्ट काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर डिवीज़न था कास्ट का, और लोग बाग कास्ट बेसिस पर ही कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर लोगों को रिकॉग्नाइज करते थे। तो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रिमूव करना है, कहीं ना कहीं जो कास्ट के बेस पर डिवीज़न हो रहा था सोसाइटी का, उसको कम करना था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 90th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग अप द स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। तो अब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया के अंदर आ चुके थे, और कहीं ना कहीं वो ट्राइबल पीपल के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोल रहे थे ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक। At the same time, the poor from the villages and small towns, people from low caste began moving to the cities where there was a new demand for labor। आज हमें पता है कि हमारे विलेजेस के अंदर पूरा 12 मंथ का काम नहीं रहता है, कहीं ना कहीं हार्वेस्टिंग के बाद जो फ्री टाइम बचता है, तो उस टाइम पर जो लेबर है वो सोसाइटी में, या कह सकते हो आप आसपास जो सिटीज़ हैं वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. For the poor and the people from low caste, it was an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered। अब कुछ लोग बाग जो कि कहीं ना कहीं ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम को सफ़र कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोग माइग्रेट कर जाएं कहीं और जगहों पर, क्योंकि आपका जो अपर कास्ट लैंड ओनर्स थे कहीं ना कहीं वो लोग टैक्स ज़्यादा लिया करते थे या डेली बेस पर परेशान किया करते थे इन वर्कर्स को। द नेक्स्ट इज डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 90th सेंचुरी, non-Brahman caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social equality and justice। अब ब्राह्मण के अलावा जो अलग अलग कास्ट थी, कहीं ना कहीं उन्होंने किस चीज़ की डिमांड करी कि हमें एक तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना है, जो कि हमने पढ़ा था, वर्ण सिस्टम चलता था पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक।
तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेस पर जो आपका सोसाइटी को आप डिवाइड कर रहे हैं उसको ख़त्म करें। एंड द डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस, क्या कहलाते हैं ये, क्या मीनिंग है इन वर्ड्स का? कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी क्या हमारे को यहाँ पे इम्प्लाई कर रहा है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल राइट्स मिले। आज की अगर अपन बात करें तो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और ईच एंड एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट्स। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, उसके कास्ट के बेस पर, उसके कलर के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। तो सोशल इक्वालिटी की डिमांड करी एंड द जस्टिस। आज कोई भी आपका डेवलपमेंट हो कंट्री के अंदर या कोई पॉलिसीज आए तो उसके अंदर सबका ध्यान रखा जाए। द सतनामी मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड एज द लेदर वर्कर्स एंड organized a movement to improve their social status. In Eastern Bengal, Haridas Thakur questioned Brahmanical texts that supported the caste system. Sri Narayan Guru proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste difference. तो यहाँ पे 3 नाम आए, घासीदास, बंगाल के अंदर हरिदास ठाकुर, और एंड में आपका श्री नारायण गुरु। इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपका जो कास्ट डिफरेंस के बेस पर लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए। नेक्स्ट इज गुलामगिरी। ज्योतिराव फुले वॉज बोर्न इन 1827 who developed his own ideas about the injustice of caste society. According to him, Brahmins were Aryans considered as foreigners, came from outside the subcontinent and defeated and subjugated those who had lived here from before the coming of the Aryans. Phule said that the upper caste had no right to their land and power. कहीं ना कहीं ज्योतिराव फूले ने किस चीज़ की बात रखी कि सोसाइटी के अंदर सबको एक इक्वल अधिकार मिलना चाहिए, केवल एक सेक्शन है जो सोसाइटी का, वो उनको ज़्यादा राइट्स ना मिले ना, या फिर उनको ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर ना रखा जाए। He claimed that before Aryan rule, there existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside fairly. तो एक टाइम ऐसा भी था जब पीजेंट्स क्या करते थे, टिल द लैंड मतलब कहीं ना कहीं वो कल्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, एंड दे रूल्ड द मराठा कंट्री साइड फेयरली। ही प्रपोज दैट शूद्रस एंड अतिशूद्र शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। द सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय फूले प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी। तो आपका जो शूद्र समाज था या अतिशूद्र समाज था, उनने बोला कि ये लोग एक साथ यूनाइट हो जाएं ताकि एक जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कंट्री के अंदर फॉलो किया जा रहा है उसको हम रिमूव कर सकें। इसके अलावा ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी ताकि कास्ट इक्वालिटी को और ज़्यादा प्रोपोगेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। इन 1873 फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी मीनिंग स्लेवरी। गुलाम का मतलब क्या होता है, हिंदी में अपन बोलते हैं ना गुलाम, स्लेव। 10 years before this, the American Civil War led to the end of slavery in America. अब 1873 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं और उससे 10 साल पहले ही अमेरिका के अंदर आपका स्लेवरी का कहीं ना कहीं खात्मा हो चुका था। इट केम टू एन एंड। तो अगर अपन वर्ल्ड वाइड भी देखें तो स्लेवरी कहीं ना कहीं धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर ख़त्म होती जा रही थी। ही डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। Phule was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the low caste. तो इन्होंने अपनी बुक के अंदर अलग अलग कंसर्न्स रेज करे कि हमें आपका लेबरर्स के साथ क्या दिक्कत चल रही है, लो कास्ट के साथ क्या क्या ह्यूमिलेशन उन्हें फेस करना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हम एक रिमूव कर सकते हैं और एक वापस से सोसाइटी के अंदर रिफॉर्मेशन कर सकते हैं। नाउ who could enter the temples? In 1927, Ambedkar started a temple entry movement supported by Mahar caste. ठीक है, पहले कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज़ को टेम्पल में एंट्री की इजाज़त नहीं थी, मंदिर में नहीं जा सकते थे, पर बाद में B.R. अम्बेडकर के द्वारा एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया गया एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द माहर कास्ट।
Brahman priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. अब जो वहाँ पर मंदिर में ब्राह्मण पंडित हुआ करते थे वो नाराज हो जाते थे जब दलित लोग मंदिर के वाटर टैंक से क्या करते थे, पानी लिया करते थे. Ambedkar led 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935. His aim was to make everyone see the power of caste prejudice within the सोसाइटी. तो बी आर अम्बेडकर ने इस चीज़ को काफ़ी फेवर किया कि सोसाइटी के अंदर हर कास्ट को एक इम्पॉर्टेंस मिले और जिन लोगों के साथ भी इस समय डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उन्हें भी प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी चांस मिले कि वो टेम्पल में जाके प्रे कर सकें या फिर आपका जो भी कॉमन वेल होता है विलेज के अंदर वहाँ से वो लोग पानी ले सके. बी आर अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल अपना निभाया कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के अंदर, ड्राफ्टिंग के अंदर. आप लोग जब 9th क्लास में आएंगे नेक्स्ट ईयर तो आपका पूरा एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, आप वहाँ पर और ज़्यादा बी आर अम्बेडकर का रोल देखेंगे. आगे बढ़ते हैं अपना टॉपिक पे. द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट. द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड बाय दोज नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस. दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern land from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. E.V. Ramaswamy Naikar or Perrier joined the Congress and left it when he found out that the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste. अब ये E.V. रामास्वामी नायकर या पेरियर थे, इन लोगों ने जब कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड बाद में इन्हें छोड़ दिया जब इन्हें पता पड़ा कि जो भी आपके लोअर कास्ट पीपल हैं दे वर अलाउड टू मेक सिट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट. कहीं ना कहीं अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होती थी. जो लोअर कास्ट के लोग बाग थे उन्हें थोड़ा दूर बिठाया जाता था. पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एंड आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्राविडियन कल्चर विच हैड बीन सबजुगेटेड बाय द ब्राह्मण्स. मतलब आपका ब्राह्मण्स के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं प्रायोरिटी पर उन्होंने अपने आप को रखा, या हर जगह वो चाहते थे कि टेम्पल्स के अंदर जो बाकी के कास्ट के पीपल है लोअर कास्ट के वो एंटर ना हो सकें. तो आपके पेरियर ने बोला कि जो आपके कह सकते हैं इसके अंदर लोअर कास्ट पीपल थे वो तमिल से भी बिलोंग करते थे, द्राविडियन कल्चर से बिलोंग करते थे, तो उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए. पेरियर वॉज द क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स स्पेशली द कोड्स ऑफ द मेनू, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भगवद गीता एंड द रामायण. अकॉर्डिंग टू हिम दिस टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मेन ओवर वुमेन. तो कहीं ना कहीं जो पेरियर थे उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक क्रिटिक का मतलब क्या होता है, एक उन्होंने इस चीज़ पर भी अपनी तरफ से अपने कमेंट्स दिए, एक नेगेटिव कमेंट्स दिए कि कहीं ना कहीं आप हर जगह क्यों इस तरीके का डोमिनेशन अपनी निभाने की कोशिश कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिम दिस टेक्स्ट हैड बीन यूज्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स ओवर लोअर कास्ट एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन. तो यहाँ पर किसी भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की डोमिनेशन नहीं रहे. इसके अलावा डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन मतलब मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. ऐसा नहीं रहे कि वुमेन को आप केवल घर के कामों के लिए ही इन्वॉल्व करके रखें. These assertions did not go unchallenged, which led to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders. But Orthodox Hindu society reacted by founding Sanatan Dharma Sabha and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like the Brahman Sabha in Bengal. The objective of these associations was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctioned by scriptures. तो हमने इस चैप्टर के अंदर क्या देखा, अल्टीमेटली किस तरीके से अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने कोशिश करी कि जो भी सोशल एविल हमारी सोसाइटी के अंदर चल रहे थे,
आज से करीब करीब 200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स आए या उससे भी पहले, उन सबको कैसे हम धीरे धीरे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई एंड दिस चैप्टर। थैंक यू।